हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीकेसी मैथ्स क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उस चैप्टर की थ्योरी और इंट्रोडक्शन पढ़ना बेहद आवश्यक होता है ताकि सॉल्व करते वक्त हमारे सारे डाउट क्लियर रहें और जो भी नए शब्द हैं वो हमें क्लियरली समझ में आ सकें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए, मेरी पहली वीडियो है और यहाँ पर मैं पहले बार मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी मेहनत की है आपको बताऊँ मैट्रिक्स के संबंध में, ताकि मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास ला सकूँ। तो देखिए, मेरी वीडियोज़ को आप अपार प्यार दें, अपार अपनापन दें। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन क्या होती है, आखिरकार मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? मैंने बताया द बॉडी ऑफ एम एन नंबर्स वेयर एम हॉरिजॉन्टल रो है एंड एन वर्टिकल कॉलम आर सिस्टमेटिकली सेट एज द रेक्टेंगल टेबल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसका मतलब एक आप यहां से समझिए, जैसे मैंने लिखाया एक एम एन नंबर का एक ऐसा, तो ये एम एन नंबर, ये सब क्या कहलाते हैं? ये एम एन नंबर कहलाते हैं। तो एम एन नंबर का एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा निकाय, ठीक है, जो क्या हो, जिसमें एम क्या हो, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रो होते हैं और एन वर्टिकल कॉलम होते हैं। ये एम हॉरिजॉन्टल रो का मतलब होता है सीधी पड़ी हुई रेखा, और वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या है? खड़े हुए स्तंभ, यानी वर्टिकल। आप जानते होंगे ना, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, खड़ा हुआ होता है। तो एक ऐसा जिसमें हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में उसको क्या कर पाए, हम ढाल पाएँ या लिखते हैं, सिस्टमेटिकली सेट करते हैं। ये सेट है, देख लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर सेट है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक। इफ, अब फिर आगे देखिए, इफ एनी मैट्रिक्स एम बी हॉरिजॉन्टल रो, अगर एक किसी मैट्रिक्स में एम अगर हॉरिजॉन्टल रो है, एम क्या है? हॉरिजॉन्टल रो है, और एन क्या है? वर्टिकल कॉलम। एम क्या है? हॉरिजॉन्टल रो, ये इसको एम मान लें, लाइनों को, और एन को क्या मान लें? खड़ी हुई वर्टिकल कॉलम मान लें। तो आप समझिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको बता दूं, ये 3.1 का सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है। ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है मैट्रिक्स के बारे में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने ये समझा तो आप समझ लीजिए कि आप पहली सीढ़ी मैट्रिक्स की चढ़ गए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो इनटू कॉलम। आप समझिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स में रो और कॉलम के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ये एम इंटू एन के रूप का होता है। मैंने आपको बताया एम क्या था? रो था, एन क्या था? कॉलम था। तो एम इंटू एन क्या होगा? उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। आप समझिए एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब इसके एलिमेंट कहलाते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस तरह से फैमिली में मेंबर होते हैं और मेंबर को मिलाकर के फैमिली बनती है, उसी तरह से मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं, यानी एलिमेंट्स मिल करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर इसके बाद जानना जरूरी साइन ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स गो फॉरवर्ड। तो देखिए, ये एक ऐसा बड़े ब्रैकेट जैसा होता है, और एम इंटू एन का मतलब क्या है? इसके चार ढंग के बारे में बताता है, यानी दिखाता है कि एम इंटू एन के टाइप का है। एम इंटू एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये दिखाता है किस ऑर्डर का है। ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए ए की वैल्यू डी है 1 2 5 3 4 6। समझिए यहाँ पर ऐसा दिया है, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये सिस्टमैटिक ऑर्डर के रूप में रेक्टेंगुलर साइज बंद है, 2 इंटू 3 दिया है। अभी 2 इंटू 3 कैसे आ गया? एम एन था, अब कहाँ से आ गया? एल। हर वेरिएबल की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो एम और एन की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो कितनी है, ऐसे गिना करिए, 1 2, तो 2 लिख दिया, इंटू की जगह इंटू, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 2 इंटू 3। ये m क्या था? हॉरिजॉन्टल रो, और n क्या था? वर्टिकल कॉलम। तो m इंटू एन के टाइप का हो गया। एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है। तो देखिए 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 यानी m इंटू एन, यानी रो इंटू कॉलम। देखिए मैंने बताया रो इंटू कॉलम, m इंटू एन। समझ में आ गया दोस्तों मैट्रिक्स क्या है? यानी एम एन नंबर का एक ऐसा सिस्टमैटिक फॉर्म होता है जो रेक्टेंगुलर के अंदर लिखा जाता है, और क्या हो, जिसमें एम हॉरिजॉन्टल रो होता है और एन क्या होता है? वर्टिकल कॉलम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद मैंने आपको बहुत मंथन करने के बाद, मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज है उन सबका मैंने विविड एक्सपेंशन करने के बाद मैं आपके पास लाया हूँ ये। आप ज़रूर इसको पढ़िए और समझिए। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, और अगर आप ये पढ़ लेंगे, यकीन मानिए आप किसी प्रकार से कुछ भी तरीके से कुछ भी पूछे जाएंगे, सवाल तो एक अलग बात होती है, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या दिखती हुई नज़र नहीं आएगी। देखिए क्या क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स,
रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें दो प्रकार के पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 11 नंबर पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए आप समझ रहे होंगे 13 तो हमको किसी ने नहीं बताया, हमें ना ही हमारे टीचर ने ज़्यादातर बताए हैं और ना ही किसी वीडियो में हमने देखा है पहले, इसीलिए मैं आपके लिए एक खास वीडियो लाया हूँ। देखिए जिसमें आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और एक बार में चैप्टर को अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ पाएंगे, ताकि जब सवाल की बारी आए तो केवल सवाल लगाएं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं अब एक्सप्लेन करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 1 पे मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम का कुछ होता है, तो आखिरकार ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में समझिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मैंने डेफिनेशन लिखी, इन ए मैट्रिक्स द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम। इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे जाए। ऐसे जाने का मतलब क्या है, ऐसे जाने का मतलब क्या है, रो में जाए। रो में जाने का मतलब जब ऐसे ही जाएगा जब तो हॉरिजॉन्टल होगा। इसका मतलब क्या है, रो नहीं बढ़ेंगे, कॉलम, जितने कॉलम बढ़ते जाएंगे उतना ही ये आगे चलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप समझिए, हॉरिजॉन्टल रो कम होने चाहिए और वर्टिकल कॉलम ज़्यादा हों तो उसे हॉरिजॉन्टल रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 दिखा गया है। 2 into 5 कैसे आया, देखिए फिर से एक बार, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यह देखिए ये रो है और ये कॉलम है। कितनी रो हैं बेटा, 1 2 रो हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो आप समझिए, जिसमें मैंने बताया नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, जिसमें हॉरिजॉन्टल रो यानी 2 क्या है, कम है वर्टिकल कॉलम से। देखिए ये रो है, ये कॉलम है, रो क्या है, कम, रो क्या है, कम है कॉलम से। इसका मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक बेटा, चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स में आते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स को ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं। मेरी वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे भी देख सकते हैं। और मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के देख भी रहे हैं तो किसी भी चीज़ को अगर हम हिंदी में जान जाएंगे तो अच्छा ही तो है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ, उल्टा एकदम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का उल्टा होता है बेटा। तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इज लेस देन द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, यानी वहां पर क्या था, हॉरिजॉन्टल रो कम थे वर्टिकल कॉलम से, यहाँ पर क्या है, वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो से कम होते हैं। आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे दिया गया है, आप समझिए वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल रो कब होगा, जब ऐसे बढ़ेगा। ये ऐसे बढ़ने का मतलब क्या है, रो में बढ़ेगा। आप समझिए, जितने रो बढ़ेंगे, जितने ये रो बढ़ते जाएंगे उतने ही ये नीचे चढ़ता चला जाएगा, यानी वर्टिकली नीचे बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली नीचे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल जो कॉलम है वो रो से कम होने चाहिए। तो देखिए वर्टिकल कॉलम, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, देखिए कॉलम रो से कम है, इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक बेटा, नंबर 3 पे रो मैट्रिक्स मैंने लाया है। रो मैट्रिक्स क्या है मैंने आपको बताया था, देख लीजिए, ये सब पुरानी चीज़ें ही हैं, ये मैं इनके बारे में एक एक डिफाइन कर रहा हूँ। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसको पंक्ति अवयव कहते हैं। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, आप समझिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। रो मैट्रिक्स में क्या है, जिसमें केवल 1 रो हो। देख लीजिए 1 रो ही है, तो देखिए रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 5। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स में आ जाते हैं, जिसको स्तंभ अवयव कहते हैं। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, तो देखिए 1 कॉलम, केवल एक ही कॉलम है, इसका मतलब क्या है, ये एक ही कॉलम है। तो देख लीजिए एक ही कॉलम है और रो कितने हैं, 4 हैं, तो 4 into 1, क्योंकि पहले को रो कहते हैं बाद को कॉलम कहते हैं। फिर देखिए नंबर 5 पे आ जाएंगे, जीरो मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको शून्य अवयव कहते हैं। इसके बारे में क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो, बड़ा सरल सा है बेटा, कि ए बेटा इधर सुनो, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट जीरो, जीरो मैट्रिक्स में क्या है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। देख लीजिए सब एलिमेंट जीरो, 2 into 2, क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। फिर इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते होंगे कि स्क्वायर में उसकी सभी साइड बराबर होती हैं। सभी साइड बराबर होने का मतलब क्या है, कोई भी फिगर तब उसके बनेगा जब उसमें क्या हो, रो में भी बराबर एलिमेंट हो और कॉलम में भी बराबर एलिमेंट हो। तो अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल, यानी जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। अब तो समझ गए होंगे आप ऑर्डर अभी तक, जिसमें रो और कॉलम, तो देख लीजिए रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर इसके बाद अगले उसमें आते हैं, देखिए अगला दिया गया है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानना जरूरी है, आखिरकार इसको विकर्ण अवयव कहते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स, अब समझिए जरा, अब एक डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहली प्रायोरिटी है, इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
तो डायगोनल आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई मैंने ऐसा फिगर बना दिया और कोई भी जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा कोई भी ऐसा फिगर बना दिया, और तो क्या कहते हैं अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। तो सेम इसी तरह से समझिए, आई स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर मेन डायगोनल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है 1, ये 2, ये 0 और ये 0, आप समझिए इसका मेन डायगोनल कहाँ है बेटा, ऐसे करके ये देखिए ये आपका मेन डायगोनल है। तो देखिए आप मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, वही मैंने लिखा है, द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं एक्सेप्ट माने छोड़ करके मेन डायगोनल। इसका ऑर्डर बताइए, 1 मतलब 1 2, तो 2 इंटू 2, ये तो बार बार जानते होंगे, मैं आपको इसीलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ ऑर्डर की। स्केलर मैट्रिक्स, अब देखिए अदिशाव्यू कहते हैं, एक आई स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स सेम, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी समझिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मान लीजिए जैसे लिखा है 4 4 4 0 0 0 0 0 0, समझिए ये, इसको देखिए मेन डायगोनल ये है बेटा। अब जब ये मेन डायगोनल है, इसमें मैंने क्या बताया, मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स सेम एट द मेन डायगोनल एंड ऑल अदर जीरो, और बाकी ऑल अदर क्या होते हैं, जीरो। आप देखिए इसका क्या है, 1 2 3 3 इंटू 3, मैंने आपको सबसे पहले बताया ये सब दोनों बराबर होंगे, या तो 2 इंटू 2 का होगा, या 3 इंटू 3 का होगा, या 4 इंटू 4, क्यों, क्योंकि ये इनको सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हुज ऑल द एलिमेंट बी 1, जिसमें सब एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, क्या होते हैं, 1, जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 0। देखिए ये क्या है, हमारा मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है बेटा, 1 है, और एंड ऑल अदर्स आर 0, बाकी सब क्या है, 0 हो, तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसको यूनिट यानी क्या समझे, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें बीच में मेन डायगोनल में 1 हो, बाकी सब 0 हो। आप ये एक बात याद रखिए, मैंने कुछ एक लाइन छोड़ी थी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी का आई ले लिया करिए, ठीक। चलिए आगे आते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आते हैं। मैंने आपको बताया था 10वें नंबर पे, देखिए धीरे धीरे हम पहुंच भी गए और आपको समझ में भी आ रहा होगा बड़े आराम से, है ना बेटा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, मैंने आपको उसी समय बताया था कि 2 प्रकार का होता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए बेटा आखिरकार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर का मतलब ऊपर। आप समझिए, मैं पहले एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें लिखा गया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और बाद में 0 0 0। आप समझिए इसका ऑर्डर बताइए बेटा क्या होगा, तुरंत आ जाना चाहिए आंसर, 3 इंटू 3। देख लीजिए बेटा, 3 रोज 3 कॉलम्स। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल। देखिए मेन डायगोनल ये है, इसके बिलो, बिलो मतलब नीचे क्या हो, ऑल द एलिमेंट क्या हो, 0, मतलब मेन डायगोनल के नीचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर। एक बात याद रखिएगा, ट्रायंगुलर मैंने ऐसा क्यों कहा, समझिए, ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, इसको दोनों को ऐसे। फिर से एक बार आपको सभी को ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से।